मैम साहब, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म कॉफी। पिताजी, आउच 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 आउच। इस बुड्ढे ने मेरा हाथ जला दिया। रुक, अभी बताती हूँ मैं तुझे। अरे मैम साहब, माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। पूजा की हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी पर हाथ उठाने की? अबे ओ गवार, तेरे को दिखता नहीं, तूने मेरा हाथ जला दिया। पूजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन पर हाथ उठाने की? देखो ना विकास, इस गवार ने मेरा हाथ जला दिया। अच्छा, दिखाना तुम अपना हाथ, कहाँ जला है? कहीं भी तो नहीं जला। तुम जानती भी हो ये कौन है? हाँ बताओ, कौन है ये गवार? तुम जानती हो ये मेरे पिताजी हैं। विकास, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये गवार तुम्हारे पिताजी कैसे हो सकते हैं? पूजा, अपनी जबान संभाल के बात करो। तुम मेरे पिताजी से इस तरह बात नहीं कर सकती। पिताजी, हुआ क्या है? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेटा, मैं यहाँ चाय कॉफी बेचता हूँ। मैम साहब ने कॉफी के लिए बोला था, इसलिए मैं इनको कॉफी देने आया था और गलती से इनके हाथ पे कॉफी गिर गई थी। इसके लिए मैंने इनसे माफी भी मांग ली है, लेकिन इन्होंने फिर भी बिना सोचे समझे मुझ पे हाथ उठा दिया। पूजा, तुमने इनके ऊपर हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती की है। पिताजी, इसने आपके ऊपर हाथ उठाया है ना, तो आप भी इसे इसकी भाषा में जवाब दो। चलो, आप भी इसे अभी थप्पड़ मारो। अरे बेटा, ये क्या बोल रहे हो? मैं इन पे हाथ नहीं उठा सकता। पिताजी, इतनी सी गलती के लिए सॉरी काफी होता है, और आपने इससे सॉरी बोला था, फिर भी इसने आपके ऊपर हाथ उठा दिया। इसलिए इसे इसकी किए की सजा मिलनी चाहिए। चलिए, मारिए इसे थप्पड़। नहीं बेटा, अगर मैंने इन पे हाथ उठा दिया तो इनमें और मुझ में फिर फर्क ही क्या रह जाएगा? पिताजी, इतने सालों में आपकी आदत अब भी नहीं बदली है। आप अब भी वैसे के वैसे हो। लेकिन पिताजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आपकी ये हालत कैसे हो गई जो आज तुम्हें ये चाय कॉफी का ठेला लगाना पड़ रहा है? बेटा क्या बताऊं, तुझे तो पता ही है मेरी बीवी कितनी बीमार रहती थी। उसका इलाज कराने के चक्कर में मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। यहाँ तक कि घर जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया, लेकिन उसे फिर भी नहीं बचा पाया। उसके जाने के बाद मैं बहुत टूट गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन बेटा, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए मैंने चाय कॉफी का ठेला लगा लिया। पिताजी, आपके साथ इतना कुछ हो गया, फिर भी आपने मुझे एक बार भी बताने की जरूरत नहीं समझी। एक बार कॉल करके ही बता देते। आखिर आपका बेटा हूँ, एक बार ये तो सोच लेते। पिताजी, बेटा छोड़ो ये बात, और तुम दोनों ये बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए थे? पिताजी, वो क्या है, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। पूजा ने बोला चलो आज घूम आते हैं, तो इसी दौरान हम चाय पीने के लिए रुक गए। अच्छा, तो ये मेरी होने वाली बहू है? अबे ओ, मैं तेरी कोई बहू वहू नहीं हूँ, और मुझे बहू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझा तू? पूजा, बदतमीजी की भी हद होती है। मैं इतनी देर से तुमसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पिताजी से कुछ भी बोलती चली जाओगी। देखो पूजा, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। अगर तुमने पिताजी से फिर से बदतमीजी की ना, तो इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। अरे बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों झगड़ा मत करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गर्मा गर्म कॉफी पिलाता हूँ। ठीक है पिताजी। पूजा, चलो चलते हैं। विकास, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं इस भिखारी के हाथ की कॉफी पीऊंगी? पूजा, मैं इतनी देर से तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे पिताजी को भिखारी बोलोगी। तुम जानती भी हो पिताजी ने मेरे लिए क्या क्या किया है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया इस बुड्ढे ने तुम्हारे लिए? अच्छा, तुम जानना चाहती हो इन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है? तो सुनो। साहब, अपने जूते में पॉलिश करवा लीजिए ना, सिर्फ 10 रुपए लूंगा। पर बेटे, मेरे जूते तो साफ है, मुझे पॉलिश कराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो साहब 5 रुपए दे देना, मैं आपके जूते फिर से चमका दूंगा। बेटा, तुम्हारी उम्र तो अभी बहुत छोटी है, तुम ये मोची का काम अभी से क्यों करने लगे? वो साहब, मुझे ना पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, इसलिए मैं अपनी स्कूल की फीस भरने के लिए ये काम करता हूँ। अच्छा, तुम्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, पर बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप करते क्या हैं? साहब, मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। अच्छा, तो ये बात है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा। तुम्हें ये मोची का काम करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। पर साहब, परवर कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। पूजा, अगर पिताजी ने उस दिन मेरी मदद नहीं की होती ना, तो आज मैं इस हाल में नहीं होता। आज जो मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता हूँ, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घुमाता हूँ, 5 स्टार होटल में खाना खिलाता हूँ, पता है वो किसकी वजह से है? इन्हीं की वजह से है।
और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इन्हें भिखारी बोलने की। खैर पिताजी, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए, ये थोड़ी नासमझ है। आप मेरे साथ चलिए हमारे घर, अब से आप हमारे घर में ही रहोगे। विकास, ये क्या कह रहे हो तुम? ये गवार भिखारी हमारे घर में रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बुढ़े भिखारी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। यार पूजा, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? इन्होंने मुसीबत के समय मेरी मदद की थी, तो क्या आज हम इनकी मुसीबत पे इनकी मदद नहीं कर सकते? देखो, मेरे अलावा इनका अब इस दुनिया में कोई नहीं है, और वैसे भी ये मेरे पिताजी जैसे हैं, तो आज मैं इन्हें ऐसी हालत में कैसे छोड़ दूं? देखो विकास, अगर ये तुम्हारे साथ जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। बेटा, तुम मेरे लिए लड़ाई मत करो, मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ। तुम बहू को लेकर घर जाओ। पिताजी, तुम चुप रहो। अगर ये तुम्हारे साथ नहीं रह सकती ना, तो मैं भी इसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। आप बस मेरे साथ चलो। पूजा, अगर तुम इनके साथ नहीं रह सकती ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी, चलिए आप मेरे साथ। विकास, तुमने मेरी बेइज्जती करके बहुत गलत किया है। देखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। हाँ हाँ जा, वो तो टाइम बताएगा मैं पछताऊंगा या तू। पिताजी, चलिए चलते हैं घर।